हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 114 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आज एक नया चीज होने वाला है। सॉरी ये वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद मैं डॉक्टर के पास चला गया था और शाम 6 बजे वापस घर आया हूँ। फिर आप लोगों की याद आई तो सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं, इसीलिए आज के लेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ के काफी सारे लोकेशन में तलाश करने के बावजूद उसको अपर रेल्म तक जाने का दरवाजा नहीं मिला था। एक मिला था पर उसको वो जानवर बनाकर अपर रेल्म में भेज रहा था, जिसके बाद फिर सी हाउ खुद ही बुक्स में अपर रेल्म तक जाने का रास्ता ढूंढता है और उसको एक तरीका मिलता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हमें सी हाउ को दिखाया जाता है। सी हाउ एक बहुत ही खंडर जैसे जगह में एक फॉर्मेशन के पास खड़ा हुआ है और फिर उसको यहाँ गॉड ल्यू दिखाई देती है। सी हाउ कह रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहती थी। तब हमें समझ में आता है कि ये असल गॉड ल्यू नहीं है बल्कि ये सी हाउ का सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तभी हम देखते हैं गॉड ल्यू वहाँ एक फॉर्मेशन से अपर रेल्म में चली जाती है। यहाँ इस फॉर्मेशन को देखकर सी हाउ कहता है ये मेथड अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये अब इनकम्प्लीट है। पर सी हाउ फिर से इसको रिस्टार्ट करने का ट्राई करता है। यहाँ पे उसके अंदर वो अपनी एनर्जी डालता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट तो होता है पर फॉर्मेशन दोबारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। सी हाउ बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी अपने सामने देखता है उसके सामने एक बहुत ही जोर की रोशनी उभर रही होती है। सी हाउ जब उस तेज रोशनी के पास जाता है उसको वहाँ एक मैसेज मिलता है। सी हाउ ये मैसेज पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस मैसेज में अपर रेल्म में जाने का एक तरीका लिखा हुआ है। सी हाउ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है क्योंकि ये मैसेज गॉड ल्यू का ही है जो कि वो सी हाउ के लिए ही छोड़ कर गई है। जिसके बाद सी हाउ तुरंत ही वहाँ से उस जगह की ओर निकल पड़ता है। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पुराने वॉल बने हुए हैं। सी हाउ उस वॉल के गेट के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं सी हाउ का ट्रेजर बाहर निकलता है। सी हाउ से कहता है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी जगह है और इसे अपर रेल्म तक जाने का दरवाजा खुलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे मॉम और डैड की तलाश करते वक्त इस रास्ते से गुजरे थे। इस जगह भी तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा, पर अगर टेस्ट में तुम थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो तुम्हें तुरंत ही इस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम अपर रेल्म का दरवाजा नहीं खोल पाओगे। ये रास्ता बहुत ज्यादा रिस्की है। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम इस रास्ते पे जाओ? लेकिन सी हाउ आगे बढ़ता है, कहता है मुझे एक बार तो इसको ट्राई कर देखना ही होगा। जिसके बाद सी हाउ गेट खोलकर अंदर आता है। अंदर आकर उसे बहुत ही खतरनाक काला खंडहर दिखता है। इस जगह को देखकर हमें समझ में आता है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही मची हुई है। और तभी अचानक से एक स्क्रिप्ट से वहाँ लायन बीस्ट अपीयर हो जाता है। वो सी हाउ के ऊपर हमला कर देता है तो सी हाउ भी तेजी से उसके ऊपर हमला कर देता है। सी हाउ एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और देखते हैं वो उस बीस्ट को हरा देता है और इसीलिए वो स्क्रिप्ट भी वहीं पे जलकर राख हो जाता है। यानी कि सी हाउ ने पहला टेस्ट पास कर लिया है। अब उसके बाद के दरवाजे जिसमें एक पावरफुल अटैक करके उसको खोल देता है। यहाँ एक बार घुसने के बाद फिर से एक बहुत ही खतरनाक वॉर का निशानी हमें मिलता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉरियर्स के तलवार पड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि पिछला दरवाजा पार कर यहाँ पे वॉरियर्स पहुंचे थे, पर इस जगह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। और तब हमें एक बहुत ज्यादा खतरनाक काले बीस्ट के ऊपर पीली खूंखार आंखें दिखाई जाती है। ये बीस्ट पिछले वाले बीस्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद सी हाउ को देखते ही वो सी हाउ के ऊपर हमला कर देता है। सी हाउ उससे बचता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार और भी खतरनाक पंच लेकर उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब की बार ये बीस्ट भी उसके ऊपर हमला करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं। अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस बीस्ट को सी हाउ के अटैक से कुछ भी नहीं होता है, पर इसके बावजूद फिर सी हाउ एक बार सरप्राइज अटैक इस बीस्ट के ऊपर करता है। डायरेक्ट हिट पाने के बावजूद भी ये बीस्ट सी हाउ के अटैक को झेल लेता है। सी हाउ को अपने से दूर फेंक देता है। इस बात से हमें समझ में आता है कि ये बीस्ट पिछले बीस्ट से बहुत भी ज्यादा ताकतवर है। सी हाउ इस बीस्ट का अपीयरेंस देखकर सोचने लगता है जरूर ही ग्रैंडफादर भी मॉम और डैड को ढूंढने जाने वक्त इसी तरह के बीस्ट से सामना करे थे। हमें इस खूंखार बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि सी हाउ के ऊपर हमला करे जा रहा है। सी हाउ अपने फॉर्मेशन को बनाकर बीस्ट को मारने लगता है, पर ये बीस्ट सी हाउ के सारे अटैक को रोककर उल्टा सी हाउ के ऊपर ही हमला करने लगता है। हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सी हाउ उनसे बचने लगता है। सी हाउ बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करता है। तब हमें सी हाउ के ग्रैंडफादर की झलक दिखाई जाती है। सी हाउ जैसे जैसे बीस्ट से फाइट कर रहा है, हमें वैसे वैसे ही वो पुराने सीन दिखाए जाते हैं जब सी हाउ के ग्रैंडफादर इस
बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। तब हम सीहाओ के धमाकेदार हमलों को देखते हैं। बीस्ट को वो मारता है पर बीस्ट दोबारा से खड़ा हो जाता है। फिर हमें सीहाओ के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वो सीन जब सीहाओ के ग्रैंडफादर उस बीस्ट के ऊपर अपने एरो से हमला कर रहे थे, लेकिन हमले की उस धमाके की वजह से सीहाओ के ग्रैंडफादर भी उस गहरे खाई में गिर गए थे, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन उसी की कंपैरिजन में हम सीहाओ को देखते हैं जो कि अपना फीनिक्स अटैक उस बीस्ट के ऊपर लॉन्च करता है। वो अटैक उसके ऊपर टकराता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीस्ट इस अटैक को सस्टेन कर लेता है। अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए सीहाओ समझ रहा है कि ये बीस्ट को बहुत ही डीपली इंजरीज हुई है। सीहाओ प्लान बना रहा है कि वो इस बीस्ट को कैसे हराए, लेकिन तभी हम देखते हैं ये बीस्ट दोबारा से सीहाओ के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है। सीहाओ एक कवच बनाकर अपने आप को बचाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो बीस्ट सीहाओ के उस कवच पे ही अपने दांतों से हमला कर देता है। दोस्तों, उस बीस्ट ने सीहाओ को निगल लिया है। सीहाओ उस बीस्ट के पेट के अंदर है। अब इसके बाद उसका वो ट्रेजर घबरा जाता है, कहता है मैंने कहा था यहाँ से वापस चले जाओ, देख लो अब हम लोग इसके द्वारा निगल लिए गए हैं, हम लोग इसके पेट में हैं, अब हम क्या करें। सीहाओ कहने लगता है मैंने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर किसी भी तरह करके हमें इसके पेट से तो बाहर निकलना ही होगा अभी, क्योंकि सीहाओ इस प्रोटेक्टिंग शील्ड में है। उसको बीस्ट के पेट के एसिड से कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए सीहाओ फिर उसके पेट को बीच से काटने के लिए फिर अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं यहाँ पे सीहाओ की पावर गॉड ल्यू की पावर की तरह लगने लगती है, और तब सीहाओ उस एनर्जी का यूज करके बीस्ट के मुंह को फाड़ देता है। सीहाओ बीस्ट के मुंह से बाहर निकल आता है और हम इस एनर्जी की ताकत देखते हैं, जिससे कि इस पूरी जगह पे बहुत ही खतरनाक तबाही मचने लगती है। ऊपर से हम सीहाओ को देखते हैं जो कि उस बीस्ट के ऊपर ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक हमले कर देता है। सीहाओ के हमले से बीस्ट की बॉडी चारों ओर से फट जाती है, और एक फाइनल हमले के बाद हम देखते हैं सीहाओ की बॉडी उस जगह पर ब्लास्ट हो जाती है। सीहाओ ने इस बीस्ट को हरा दिया है। सीहाओ ने अपने ग्रैंडफादर का मौत का बदला लिया है। वो कह रहा है ग्रैंडपा आपने देखा, मैंने ये लेवल पार कर लिया। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीहाओ वहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है। आगे में हम एक एंशिएंट बीस्ट को मरा हुआ देखते हैं, जिसके साथ में एक बहुत ही डिवाइन ट्रेजर होती है। हमें पता चलता है कि ये मौत अपर रेल में जाने के रास्ते में हुई है। सीहाओ कह रहा है ये रास्ते इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ जाते वक्त इस तरह के खतरनाक बीस्ट की भी मौत हो गई है। हम देखते हैं सीहाओ का ट्रेजर उस डिवाइन ट्रेजर के पास गया है, और वो कह रहा है ये तो एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है, पर कितनी खराब बात है कि ये इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। जिसके बाद सीहाओ उस आर्टिफैक्ट को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है। सीहाओ सामने देखता है, उसका ट्रेजर सीहाओ से कह रहा है मुझे इस जगह पे बहुत ही स्ट्रेंज वेव ऑफ माना फील हो रही है, ऐसा लग रहा है इस जगह पे जरूर ही एक सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। पर तब हम सीहाओ को देखते हैं जिसकी नजरें कहीं सामने जाकर टिक चुकी है। सीहाओ सामने देख रहा होता है, वहाँ पे एक बहुत ही चमकदार चीज हवा में तैरते हुए चमक रही होती है। सीहाओ जल्दी से उस चीज को अपने पास बुला लेता है। देखता है ये चीज तो एक स्क्रिप्ट है, जिसके वजह से ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक स्टार्ट हो सकता है, और जिसका सबूत भी है कि ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक फिलहाल में ही यूज करी गई है। सीहाओ इस चीज को देखकर सोचने लगता है, कह रहा है मुझे ये जगह कुछ फेमिलियर लग रही है। तो फिर उसका ट्रेजर कहने लगता है क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ से सुप्रीम होल से आया हुआ जायंट टर्टल टेलीपोर्ट कराया गया था? इसका मतलब जरूर ही ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक अपर वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। सो दोस्तों फाइनली सीहाओ को रियल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिल चुका है, और अब सीहाओ अपर वर्ल्ड में जाने वाला है। पर इस जगह पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से सीहाओ अपर वर्ल्ड में एंटर करेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो के ऊपर लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।